बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नॉलेज। और आज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कि हाउ टू यूज़ इन camtasia स्टूडियो 8 के camtasia स्टूडियो किस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने फोर्थ लेक्चर में आपको camtasia में वॉइस नरेशन के बारे में बताया था, रिकॉर्ड कैमरे के बारे में बताया था कि किस तरह से और कैसे यूज़ होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। चलें अब लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। पहले आप इस वीडियो को देख लें अच्छी तरह कि इसमें क्या है और क्या चीज़ इसमें यूज़ हो रही है। चले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। आपने देखा कि किस तरह से इफेक्ट हो रहा है। और हमारी इसमें नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये हमारी राइटिंग है और इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। और ये किस तरह से और किस टूल को हमने यूज़ करके इसको किया हुआ है। आपने ये लास्ट में ये पिक्चर भी देखी होगी कि ये पिक्चर पे एक पोइट्री लिखी हुई है बच्चे की है। तो ये आप किसी पिक्चर पे अपनी पोइट्री लिख सकते हैं एंड सॉन्ग्स में अपनी कैप्शन ऐड कर सकते हैं कि भाई किस तरह से होती है, किस तरह से इसको करनी पड़ती है। चलें अब हम चलते हैं इसकी तरफ। तो हम इसको पहले साइड पर कर देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। तो ये हम पहले एक वीडियो ले लेते हैं और यहाँ से हमें एक पिक ले लेते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पिक के ये जो साइड में एक बाग की तस्वीर है, गार्डन की तस्वीर है। तो ये मैंने किस तरह लगाई है, सोच रहे होंगे कि ये मैंने किस तरह लगाई है। तो आइए मैं बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह लगाई है। हम एक पिक्चर लेंगे तो हमने पिक्चर को ना सेकंड ट्रैक पर रखना है। ओके, जो हमने पीछे बैकग्राउंड देना है उसको पिक्चर के हमेशा नीचे लगाएंगे ताकि हमारी पिक्चर एडजस्ट कर सकें। अभी हमारी पिक्चर है, पिक्चर तो ठीक है लेकिन पीछे का बैकग्राउंड जो आ रहा है इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह लगाई है। जो भी बैकग्राउंड आप लेना चाहें, आप ये वाला लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। आप दे सकते हैं जो भी आपके पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड अच्छा लगे आपको। तो ये मेरे पास कुछ हार्ट की पिक भी है, ये अगर आप देना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि एक अलग टाइप हो जाएगा उसका। तो मैं फिलहाल इसको म्यूट करती हूँ। तो अब मैं कैप्शन को मजबूत कर लेती हूँ Ctrl+G के साथ। ओके, ये हमारी एक वीडियो है। वीडियो में अब हम अपनी राइटिंग किस तरह ऐड करेंगे। तो हमारा एक लास्ट में ऑप्शन था कैप्शन, जो मैंने यहाँ पर पहले से लिया हुआ है। कैप्शन मीन्स भाई हम कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, कुछ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये मैं कैप्शन पे ओके करूँगी। तो ये मैंने पहले से ये कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं। चलें इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ये अब हमारी कुछ कैप्शन है। क्लिक टू पेस्ट स्क्रिप्ट और ऐड कैप्शन। ये कह रहा है कि अपनी स्क्रिप्ट को आप पेस्ट भी कर सकते हैं या आप अपनी कैप्शन को खुद ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो इसकी वॉइस है वो कहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। तो हम पहले प्ले करेंगे। ओके, देख लेते हैं। अब देखें इसमें अब ये जो सॉन्ग हमारा आ रहा है प्ले हुआ है तो ये थोड़ा सा पीछे है। तो हम ये जैसे ही पीछे करेंगे, जैसे ही ये बोलना स्टार्ट करें वहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। थोड़ा सा और हम इसको पीछे कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे कैप्शन पर
एंड आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसने बोला है कभी जो बादल बनते हैं, तो हम ये ही लिखेंगे। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट ना भी करें तो ये हमारी राइटिंग का ऑप्शन है। ये हमारा पीछे जो रेड बैकग्राउंड आ रहा है ये उसका ऑप्शन है। आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, या कोई भी आपको जो कलर अच्छा लग रहा है। तो मैं इसमें ये रेड ही लूँगी। ओके, और यहाँ पर एक ऑप्शन है नो बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए। तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इसलिए बैकग्राउंड पर इस पर पहले इसको क्लिक मार्क्स हटाना है, बाकी अपने आप आ जाता है। ये हमारी जो राइटिंग है इसका, ये इसके कलर चेंजिंग है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। ये मैं ब्लैक करूँगी और ये मिनिमाइज स्मॉल के लिए, ये बिग के लिए। आप जितना स्मॉल करना चाहें, आप जितना इसको बिग करना चाहें, आप देख सकते हैं। तो ये हमने अपनी कैप्शन ऐड किया है। अब इसकी ज़रा हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा ओपन हो रहा है। तभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें। अभी हमारा हाफ कैप्शन में ही हमारी जो दूसरी वर्डिंग है वो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं बरसे मैं देखूं तुझे। आपने देखा होगा कि कितना दे। तो हम जैसे ये लास्ट का वर्ड बोलेगा तो हम इसको स्टॉप करेंगे। ये जो कैप्शन है इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर देंगे। ओके, अभी हमारा नीचे है अपेंड न्यू कैप्शन, यानी कि आप न्यू कैप्शन देख सकते हैं इसमें। तो इसको हम ये बोल्ड भी कर सकते हैं, एंड इसकी जो राइटिंग है जैसे हम कुछ भी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि ये जो है दोनों मिल गए, यानी कि कंबाइन हो गया। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको दूसरी जगह तो नहीं लेके जा सकते ना। अगर हमने कोई कैप्शन यहाँ पर लिखनी हो, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो एरो था ये यहाँ था, लेकिन अब दोबारा इसके साथ ये मिल गया। तो हम इसको कट करते हैं, लेकिन अब तो ये साथ साथ आ रहा है ना, तो इसका तो कोई मसला नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं। पर मैं अभी आपको बताऊंगी कि इससे जो कंबाइन है वो भी किस तरह करेंगे। अभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। ओके, ये हो गया। अब हमने इसको कंबाइन कैसे करना, तो ये आप ये देख रहे हैं ये ऐड द कैप्शन मीडिया। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्शन, ये देखिए ये हमारा इससे दोनों से अलग हो जाएगा। तो इसलिए कैप्शन अगर आप साथ साथ लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये इस तरह से यूँ चलते जाएं, ये खुद या कैप्शन आपकी ऐड होती जाएगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि हर चीज़ कंबाइन आए, तो ये ऐड कैप्शन मीडिया है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की।
मुझे पहली बारिश की दुआ। आपने देखा है कितना से, तो हम अब इसको ज़रा सॉन्ग ज़रा लंबा हो जाएगा। मैंने वीडियो लंबी नहीं करना चाह रही वरना आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको कट डाउन कर देते हैं ताकि हम अपनी पिक्चर पर पोइट्री ऐड कर सकें। तो हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह ऐड द कैप्शन, क्योंकि हमने इसके साथ नहीं लेना, हमने इससे अलग लेना। तो हम ऐड द कैप्शन करेंगे, तो हम लिख लेते हैं। अब ये जो मुझे पोइट्री कर रही हूँ ये बच्चों के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। ये मैंने कुछ पोइट्री की है, अब इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं कि कितना है। आप देख ही सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें कोई सॉन्ग ऐड नहीं किया था, इसलिए इसमें सॉन्ग नहीं आ रहा। अगर आपको कोई म्यूज़िक ऐड करना चाह रहे हैं तो लाइब्रेरी में आप जाकर म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कट हो रहा है। बाकी जो हाफ म्यूजिक है वो हम इसको कट आउट कर देंगे। बस इन सबको कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करेंगे। ये हमारी वीडियो रेडी है। अभी जो बादल मर से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो आज का ये हमारा 5th लेक्चर था जिसमें हमने आपको कैप्शन ऐड करने के बारे में बताया। तो ये टूल्स हमारी हो गई हैं कंप्लीट, सारी की सारी ये टूल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 6th और लास्ट लेक्चर में हम आपको इसको सेव करना बताएंगे, इसको रिकॉर्डर स्क्रीन करना बताएंगे, एंड ये जो ऊपर जो फाइल एडिट व्यू प्ले एंड टूल का ऑप्शन है इसमें हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ होता है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हमारा कंप्यूटर स्टूडियो फाइनल हो जाएगा। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस बना सकूं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।